ओम नमः श्रीभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओम नमः श्रीभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैध्यायाणं नमो दोष विशाहूणम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते शिशुभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितं वन्दितु सौवसिद्धि ध्रुवं मलमणुभवं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुडे बिड़मोषुदिके विलीघणितं बिड़मोषुदिके विलीघणितं बिड़मोषुदिके विलीघणितम्। अपनी चर्चा समय सार ग्रंथादिराज पर चल रही है। यह ग्रंथादिराज समय सार आचार्य कुंद देव का बहुत ही मार्मिक अलौकिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। सभी ग्रंथों में तो प्रथमान योग के ग्रंथों में, चरणान योग के ग्रंथों में इत्यादि ग्रंथों में तो भगवान कैसे बनना चाहिए यह बताया गया है। इन ग्रंथ और अध्यात्म की समय सार ग्रंथ में भगवान बनने का एक निर्मल मार्ग बता दिया कि भाई अन्य पर पदार्थों से भिन्न एकत्व रूप ज्ञायकमात्र स्वरूप आपका है। इसके अलावा संसार के जितने भी पर पदार्थ हैं, संसार में जो शरीर है और शरीर से संबंधित जो भी हैं वह सब तेरे नहीं हैं। उन्हें तू अपना मानता आ रहा है, यह तेरी बहुत बड़ी भूल है। और उसी भूल को सुधारने के लिए आचार्य कुंद देव आपके लिए इस समय सार ग्रंथ में एकत्व विभक्त आत्मा का दिग्दर्शन करा रहे हैं। आचार्य कुंद देव का यह परम उपकार है। और यह परम उपकार जो है, इन सभी तत्वों से भिन्न एक ज्ञायक का अनुभव करना ही जरूरी है, ग्रहण करने योग्य है। और अन्य एकमात्र वस्तु भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। अपनी चर्चा गाथा 13 की टीका के प्रश्नोत्तरों पर चल रही है, जहाँ विकार्य और विकारक भावों की चर्चा अपनी कल चल रही थी। विकार्य भाव तो मतलब में अपन ने देखा था कि होने योग्य कार्य के जीव के जो परिणामों के साथ हो रहे हैं, जो है क्रिया जो हो रही है, वह क्रिया जो जीव के साथ में हो रही है और जो द्रव्य रूप से हो रही है वह भाव यानी विकारक है। जीव के साथ अशुभ रूप परिणाम होने की, जो शुभ अशुभ रूप परिणाम होने की योग्यता है वह विकार है। यानी विकार होने योग्य चीज विकार है। और विकार उत्पन्न करने के परिणाम की क्रिया वह कर्म है। तो भाव कर्म जो होता है वह जीव का विकार है, द्रव्य कर्म जो है उसका विकारक है।
इसकी चर्चा अपन ने कल शुरुआत में की थी। आज अपनी चर्चा उससे आगे चलनी थी, जिसमें ये बात आई थी, प्रश्न ये हुआ था, क्या इसमें उपादान निमित्त कर्तृत्व घटित होता है? ये बात अपनी यहाँ पर आई थी। तो उस समय कहा था अवश्य ही घटित होता है, मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से। तो यहाँ बात आई थी कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य कर्म में उपादान निमित्त कर्तृत्व बन जाता है। जब जीव निमित्त कर्ता होता है तब उपादान गुण होता है। जब उपादान कर्ता होता है उस समय निमित्त गुण होता है। ये चर्चा जो है कल अपन ने यहाँ पर की थी, और उस समय ऐसा बताया भी था कि जैसे जीव के शुभ अशुभ परिणाम के निमित्त से, कि जीव के जो शुभ अशुभ परिणाम हैं, जीव के जो शुभ अशुभ परिणाम के निमित्त से पुद्गल कर्म का बंध हुआ। जीव ने शुभ राग रूप, मोह रूप, द्वेष रूप जो परिणाम किए, उन परिणामों के कारण से पुद्गल कर्मों का बंध हुआ, तो उस कर्म में पुण्य पाप रूप शक्ति पड़ गई। उसमें पुण्य और पाप रूप जो शक्ति पड़ गई, इस समय वह जीव कर्ता निमित्त है। जीव जो है निमित्त करता है। क्यों? क्योंकि जब यह जीव मोह राग द्वेष के परिणाम करता है, जब यह जीव करता है, समझिए, और जब ये पुद्गल कर्मों का बंध होता है, और पुद्गल कर्मों का जब बंध होता है तो उसमें जो है कर्म जो है पुण्य और पाप रूप में बढ़ते हैं। समझिए, राग किया उस समय अपन ने पुण्य रूप कार्य किया, राग पूर्वक। द्वेष किया तो पाप रूप कार्य किया। समझिए, तो ये राग द्वेष पुण्य पाप इत्यादि जो भाव हुए, उस समय कौन निमित्त करता हुआ? जीव निमित्त करता हुआ। पुण्य पाप आदि परिणामों का कर्ता कौन है? जीव है। राग द्वेष आदि परिणामों का कर्ता कौन है? जीव है। इसका उपादान कर्तृत्व गुण हुआ, कि जो जैसे उस समय क्या हुआ कि जो उपादानगत योग्यता थी, जीव की जो उपादानगत योग्यता थी, उस समय वो क्या हो गई? गौण हो गई, अभाव नहीं हो गया। वह कर्मों का कर्ता नहीं है, ये बात अपन जानते हैं, परंतु वह कर्मों का कर्ता हुआ। कैसे हुआ? तो वह मोह राग द्वेष आदि परिणामों को कर रहा है, इसलिए वो कर्ता हुआ। जब पुण्य पाप रूप द्रव्य कर्म के उदय में जब वह राग द्वेष के परिणाम हुए, राग द्वेष के परिणामों के साथ में जो पुण्य कर्म और पाप रूप कर्म, जीव के पुण्य पाप रूप अशुभ परिणाम करता है, जीव जब पुण्य और पाप रूप अशुभ परिणाम करता है, तब उस जीव को उपादान करता मुख्य होता है। समझिए, और निमित्त करता गुण होता है। इस प्रकार निमित्त निमित्त संबंध चलता रहता है। आगे भी था योग्य इसी तरह जान लेना चाहिए कि मतलब में जब यह पुण्य की क्रिया करता है तो उस समय तो क्या है? उपादान मुख्य है। लेकिन जब यह राग द्वेष करता है उस समय क्या है कि उपादान गौण होता है। समझे ना? यह बात जो है अपन ने कल यहाँ तक समझी थी। आज इसी प्रकार के 4-5 प्रश्न हैं। जैसे अपन ने पुण्य और पाप रूप घटाया है, वैसे ही करना है कि भाई जो आश्रव के जो भाव हैं, जो आश्रव के भाव हैं वो तो हैं आश्रव्य, और जो आश्रव रूप जो पुद्गल कर्म हैं, उन पुद्गल कर्मों का जो यह जीव ग्रहण कर रहा है वह है आश्रव्य। समझ गए ना? और इनमें एक भी द्रव्य के बिना, मतलब भाव लगा लीजिए, तो भाव नहीं होगा तो द्रव्य नहीं होगा, द्रव्य नहीं होगा तो भाव नहीं होगा। इसलिए इन दोनों की सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। इसी प्रकार से बंध के युग परिणाम कौन करता है? जीव करता है। और ये बंध के युग परिणाम किससे होते हैं? पाप कार्यों से, आश्रव इत्यादि से। तो आश्रव इत्यादि से जो परिणाम हुए वह किसके निमित्त से हुए? द्रव्य कर्म के निमित्त से हुए। द्रव्य कर्म के निमित्त से हुए तो यहाँ कौन मुख्य हो गया? उपादान मुख्य हो गया, और अन्य जो परिणाम थे वह गुण हो गए। तो इसी प्रकार से इसी तरह से संबर में भी संबर योग जो परिणाम हैं, संबर योग
जो परिणाम है वह सांबार्य, और संबर जो करता है, समझ गए, उपादान करता है, उस समय है संबाहरक। इस जैसे मिथ्या दर्शन आदि संज्ञा वाले द्रव्य कर्मों के आगमन को रोकने में समर्थ गुप्ती समिति आदि रूप परिणाम जीव संबारक है, और गुप्ती आदि रूप जीव के निमित्त पड़ने पर जो द्रव्य कर्म रुकने की योग्यता रखता हुआ द्रव्य संबारक है, संबार्य है। इसी प्रकार से मोक्ष तत्व, बंध तत्व इत्यादि का अपन ने यहाँ पर स्वरूप की चर्चा की है। अब जो प्रश्न है उस प्रश्न के ऊपर अपन को ध्यान देना है कि जब दोनों रूप तत्व हैं और परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो विकार विकारक भाव में जीव को विकार ही क्यों हो कहा है। प्रश्न क्या है कि भाई जो द्रव्य कर्म है और जो भाव कर्म है, ये जो तत्व है, जीव तत्व है और अजीव तत्व है, इन दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो विकार विकारक भाव में जीव को विकार ही क्यों कहा। विकारक भी कहना चाहिए था, जीव के केवल विकार ही क्यों कहा, अन्य क्यों नहीं कहा। भाई जब जो जिस समय जो बात हो रही थी उस समय उसी बात को आपको करना चाहिए था कि विकार क्या है और विकारक क्या है, इस बात पर आपको दृढ़ रहना चाहिए था। और द्रव्य कर्म में भी विकार और जीव का भी विकारक हो सकता है, इसी तरह आश्रव आश्रव में घटित करना चाहिए। आपका कथन सत्य है, दोनों तरह से विकार विकारक आदि भाव घटित होने में कोई बाधा नहीं है। जैसे उदाहरण दे रहे, कर्म वर्गणा योग्य पुद्गल में कर्म रूप परिणति का उत्पादक होने से जीव विकारक भी होता है। समझिए ना कि कर्म रूप जो परगणाएँ हैं, जब वह पुद्गल जो कर्म है वह पुद्गल रूप से जब परिणमित होता है तो उस समय वह जीव विकारक भी है, और जीव के परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल द्रव्य कर्म में तद्भाव शक्ति आ जाती है, इसलिए पुद्गल कर्म में विकार हो जाता है। इसी प्रकार से जीव के प्रति आने की योग्यता से युक्त होने पर द्रव्य कर्म आश्रव होता है कि जीव के प्रति आने की योग्यता, जीव के अंदर में यह योग्यता है कि वो कर्मों को ले आता है, शुभ भाव करता है, अशुभ भाव करता है, तो द्रव्य कर्म आश्रव होता है। और मिथ्या दर्शन आदि रूप जीव के विभाव परिणाम की जीव के लिए द्रव्य कर्म के आगमन में निमित्त कारण है, और ये राग जो मिथ्यात्व का जो परिणाम है वह मिथ्यात्व के परिणामों के कारण से यह जीव के भाव होते हैं, इसलिए वह जीव उस रूप परिणमित हो जाता है, इसलिए वह जीव का आश्रवक भी है। इसी पर गुप्ती समिति आदि परिणामों से युक्त जीव कर्मों को रोकने की क्रिया के योग होने से जीव संबार्य भी होता है। की गई गुप्ती समिति इत्यादि के परिणामों के आधार पर यह जीव कर्मों को रोकता है, इसलिए वह संबार्य है। और उन परिणामों में स्वयमेव रोकने वाला जो द्रव्य है, द्रव्य कर्म आत्मा के प्रति नहीं आता, इसलिए संबारक है। भाई जो कर्म है वह आत्मा में प्रवेश नहीं करते हैं, इसलिए वह संबारक भी है। इसी तरह सभी का अपना अपना संबंध है। जीव अजीव का परस्पर एवं निमित्त नैमित्त संबंध तो व्यवहार से है, और व्यवहार न से होने से वह अभूतार्थ ही है। कह रहे हैं ऐसा नहीं है। क्या कहा? कह रहे हैं कि जीव और अजीव का परस्पर या निमित्त नैमित्तिक संबंध तो व्यवहार से है, कि जीव और अजीव में जो संबंध हो रहा है यह तो व्यवहार की चर्चा है, यह निश्चय की चर्चा थोड़ी है। कि जीव और अजीव का जो संबंध है, जीव और अजीव का संबंध तो कह रहे व्यवहार से है, और व्यवहार नए से होने से अभूतार्थ ही कहो इसको। कि जीव अजीव का जो संबंध आप बता रहे हैं कि इसके होने पर इसका होना, इसके होने पर इसका होना, तो ये तो अभूतार्थ ही समझो इसको। कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आचार्य अमृतचंद्र ने अपनी टीका में सभी तत्वों को दोनों रूपों में स्वीकार किया है। आचार्य अमृतचंद्र ने दोनों रूपों में, मतलब दोनों प्रकार से स्वीकार किया है। यह तो कह भी चुके हैं और आगे भी कहा है, नव तत्वानि अमूर्तानि अपि जीवद्रव्यस्य अपोहा स्व पर्याय प्रत्येक द्रव्य पर्यायत्वेन अनुभूत्या मान्यता भूत्यार्थानि। तथा नव तत्व भी जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्व पर प्रत्यय से एक द्रव्य की पर्यायपने अनुभूति का विषय बनाए तब भूतार्थ होते हैं, यह सिद्ध है। यहाँ पर सीधी सी बात उन्होंने कही है कि भाई 9 तत्व जो हैं वह 9 तत्वों को यहाँ पर गौण मुक्तता की अपेक्षा से है,
जब एक आत्मा को यह जानता है, शुद्ध नय से जब अपना विषय बनाता है, तो शुद्ध नय के विषयभूत हो जाने के बाद में, सम्यक दर्शन होने के बाद में, और सम्यक दर्शन भी शुद्ध सम्यक दर्शन होने के बाद में एकत्व भाव का जब भाव हो जाता है, तो अन्य द्रव्य जो हैं साथ में होते हैं, पर उनको वह अपने से भिन्न अनुभव करता है। इस अपेक्षा से जो कहे गए हैं कि 9 तत्व इत्यादि हैं जो, उनको प्रत्येक को वह शुद्ध नय से ही जानता है, और शुद्ध नय से जानने के कारण से वह उनके स्वरूप से बिल्कुल भिन्न ही अनुभव करता है। इस अपेक्षा से वह भूतार्थ भी हैं। तो क्या ये 9 तत्व सर्वथा भूतार्थी होते हैं? देखो, 9 तत्व सर्वथा भूतार्थ ही होते हैं ऐसा किसने कहा? ऐसा तो नहीं है। यहाँ तो गौण और मुख्यता की अपेक्षा से कथन है। अपन पहले से भी इसी बात को कहते हुए आ रहे हैं कि भैया जब व्यवहार की चर्चा करते हैं तो यह हमारे लिए अलग अलग हम जानते हैं। समझ गए? जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, आश्रव किसे कहते हैं, बंध किसे कहते हैं, संभर किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं, इनको भिन्न भिन्न अपना अपने रूप से हम जानते हैं। और जब हम एकत्व की बात करते हैं, शुद्ध नय की बात करते हैं, तो उसी में ही अभेद दृष्टि देखते हैं, कि भाई जो है प्रत्येक द्रव्य जो है, प्रत्येक तत्व जो है, यह जो तत्व है इसमें 2 रूपों में है। एक तो जीव रूप में है, दूसरे अजीव रूप में है। जीव रूप में जो है वह खुद का है, और अजीव रूप जो है वह दूसरा है। तो जब जीव अजीव रूप जो भेद किया, तो जीव अजीव में जो जीव तत्व है उसको तो यह ग्रहण कर लेता है। तो यह शुद्ध नय से जब यह एक जीव को ग्रहण करता है तो वह भूतार्थ हो जाता है, क्योंकि जीव को छोड़ करके सारे के सारे जो 8 तत्व हैं ये अजीव तत्व हैं। समझिए ना? और निमित्त नैमित्तिक भावों की अपेक्षा से बात करते हैं, व्यवहार के संबंध में बात करते हैं, तो आश्रव भी जीव का है, बंध भी जीव का ही होता है, संबर भी जीव का ही होता है, मोक्ष भी जीव का ही होता है। ये सारा का सारा व्यवहार से जीव का होता है, परंतु निश्चय नय से वह जीव का नहीं है। तो जब वह निश्चय नय से बात करते हैं तो यह जीव द्रव्य को अनुभव करता है, वो समस्त द्रव्यों का जीव द्रव्य से अनुभव करता है। इसलिए 9 तत्वों में जब एक तत्व को जान लिया जाता है, एक जीव द्रव्य को जान लिया जाता है, तो अन्य द्रव्य जो हैं स्वयमेव ही ज्ञान का विषय बनते हैं। उनमें कहीं किसी प्रकार का अभेदत्व नहीं प्रकट होता है। उसमें केवल ये रहता है मेरा आत्मा जो है जीव द्रव्य है, और इससे भिन्न आत्मा से भिन्न इतने जितने पदार्थ हैं वो सारे के सारे अजीव द्रव्य हैं। इस प्रकार की बात को यहाँ पर कह रहे हैं, और वही अपन को यहाँ पर पढ़ना है। तो क्या ये 9 तत्व सर्वथा भूतार्थी होते हैं? कह रहे नहीं। स्यादवाद शासन में सर्वथा कोई भी तत्व नहीं होता है। कह रहे हैं स्यादवाद अनेकांतमयी शासन, स्यादवयी शैली शासन में सर्वथा कोई भी तत्व नहीं होता। नयों की अपेक्षा से मुख्य गुण की विवक्षा से कथन किया जाता है। नयों को सम्यक जानने वाले आचार्य तो दोनों नयों की बराबर निरूपणा करते हैं, किंतु एकांती लोग एक नय की मुक्ता से कथन करते हैं और दूसरे को समझाते हैं। जो एकांती लोग होते हैं ना, वह एकांती लोग क्या करते हैं कि एक की कथन की चर्चा करते हैं और दूसरे को समझा देते हैं। आचार्य ने इन दोनों नयों को समुचित प्रयोग किया। जो 9 तत्व व्यवहार नय से भूतार्थ हैं, वे ही जब जीव के एक स्वभाव को प्राप्त अनुभव में लाए जाते हैं, तो निश्चय नय की अपेक्षा शुद्ध एकत्व ज्ञानात्मक भाव ही अनुभूति में भूतार्थ हो जाते हैं, सर्वथा नहीं। बस बात बोतनी सी है कि भाई जब एक को जान लिया जाता है तो अन्य को अपने आप ही वह ज्ञान का विषय बन जाते हैं कि यह जो तत्व हैं, यह तत्व मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार की इसमें अपन ने चर्चा की। अब प्रश्न फिर से है, आत्मख्याति टीका में लिखा है कि बाह्य दृष्टि से जीव और पुद्गल की अनादि बंध पर्याय की अपेक्षा 9 तत्व भूतार्थ हैं। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई अनादि बंध की दृष्टि से कि अनादि से लेकर के आज तक यह जीव जो है, आज तक यह आत्मा और कर्म या शरीर और आत्मा ये एक में एक रहे। कब से? अनादि से। ये आज से नहीं, अनादि काल से यह आत्मा और यह कर्म
हमेशा से एक दूसरे से मिले जुले ही रहे, कभी वह अलग नहीं हुए। तो इस अपेक्षा भूतार्थ है, किंतु अंतर्दृष्टि से जीव के एक ज्ञायक भाव की अपेक्षा एक जीव ही भूतार्थ है। यहाँ बाह्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि से क्या तात्पर्य? देखो, जब हमें पता नहीं था, है? जब हमें यह भान नहीं था मैं कौन हूँ, समझ गए ना? जब यह पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, तो उस समय में अनेक प्रकार से यहाँ वहाँ भटकता रहा, यहाँ वहाँ भटकता रहा अनादिकाल से। क्यों? क्योंकि अभी तक मैं जो था वह शराब के नशे में मदमस्त था। शराब के नशे में जिस प्रकार व्यक्ति मदमस्त हो जाता है और वह कहीं पर भी किसी भी प्रकार से परिभ्रमण करता रहता है, कभी वह नाली में गिरता है, तो उसको ही अपना मान लेता है, कभी कुत्ता बिल्लियों के पास सोता रहता है, नशे में धुत रहता है तो वह उसमें ही अपनत्व भाव मान लेता है, कभी कहीं पर रहता है, कभी किसी भिखारी को ही अपना दोस्त मान लेता है, कभी किसी को अपना दोस्त मान लेता है। तो ऐसे ही है, अनादिपने से यह अन्य द्रव्यों के साथ में रहा, तो उन अन्य द्रव्यों की अपेक्षा से यह तो भूतार्थ ही है। समझ गए? यह उस समय भी आत्मा था, लेकिन वह आत्मा जो है मोह रूपी मंदरा का त्याग कर देने से, उसको सर्वथा छोड़ देने से वह उनसे बिल्कुल भिन्न अनुभव कर रहा है। लेकिन जब वह ये देख रहा है कि पूर्वगत पर्याय में मैं इनके साथ में था, अब मैं इनके साथ में नहीं हूँ, इस प्रकार की जब यह भाव आता है कि मैं पूर्व में, जब नशा उतरता है तो वह अपने को उन समस्त पदार्थों से भिन्न अनुभव करता है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि अनादि से यह जीव कर्मों के साथ रहा, इस अपेक्षा से तो जीव और पुद्गल का अनादिपने से सिद्ध है कि यह अनादि से हैं, तो यह भी भूतार्थ है। पर एक ज्ञायक निश्चय भाव की जो पहचान होती है, उस समय हमारे लिए अपना जीव द्रव्य ही भूतार्थ लगता है और अन्य सभी जो हैं अभूतार्थ दिखने लग जाते हैं। तो इस अपेक्षा से यहाँ पर कथन है। फिर इन्होंने प्रश्न किया कि प्रश्न तो अपने पढ़ लिया था, इसका भाव जानना है कि बाह्य दृष्टि से तात्पर्य अशुद्ध निश्चय नय या व्यवहार नय से है, जो जीव को कर्म के औपाधिक भावों से सहित ग्रहण करता है। जो जीव के औपाधिक भाव, समझ गए ना, राग द्वेष मोह इत्यादि के भावों सहित ग्रहण करता है, यह अशुद्ध निश्चय नय का विषय है। और अंतर्दृष्टि से शुद्ध निश्चय नय से जो जीव शुद्ध ज्ञायक भाव को ग्रहण करता है। अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि, बाह्य दृष्टि का मतलब है बाह्य रूप से ग्रहण करना, अंतर्दृष्टि का मतलब अंतर्दृष्टि से ग्रहण करना। बाह्य रूप से ग्रहण करोगे तो आपको बाह्य चीज़ दिखाई देगी, आंतरिक रूप से ग्रहण करोगे तो आपको आंतरिकपना दिखाई देगा। जैसे कोई पुरुष है, कोई पुरुष जो है वह सामने वाले के विचारों को नहीं जान पाता, समझ गए ना, लेकिन जो घर में सदस्य हैं उन सदस्यों को तो ये पता रहता है ना कि इसके अंदर में कितने गुण अच्छाई रूप हैं, कितने रूप अच्छे नहीं हैं। ऐसे ही कह रहे हैं कि बाह्य में तो हमें सब कुछ, जितने प्रकार से हम राग करते हैं, मोह करते हैं, द्वेष करते हैं, जो भी करते हैं, ये सारे के सारे परिणाम करते हैं, यह तो हमें अच्छे बुरे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर में कैसे परिणाम हैं भाई। जैसे कोई टीचर है, वह टीचर क्लास में तो डांटता है पर वह एकदम शांत स्वभाव का होता है। तो वही वाली बात है कि भाई बाह्य में तो यदि कोई विकार रूप परिणमित भी हो, लेकिन अंदर में कैसे परिणाम चल रहे हैं वह ग्रहण करने योग्य हैं।
भरत चक्रवर्ती के जो परिणाम थे, बाह्य में तो युद्ध इत्यादि भी करता था, परंतु अंदर में तो शुद्ध परिणति का अनुभव करता था। वो शुद्ध परिणति का अनुभव करता था, उस समय ये भी विचार करता था, ये बाह्य जगत कुछ भी मेरा नहीं है, यह बाह्य जगत के किंचित मात्र भी परिणाम मेरे नहीं हैं, इस प्रकार का वह विचार करता था। तो बाह्य दृष्टि मतलब में जो औपाधिक दृष्टि है और आंतरिक दृष्टि जो निर्मल ज्ञानपने की दृष्टि है। फिर प्रश्न है कि इस जीव को विकारी बनाने वाला तत्व कौन सा है। कह रहे हैं इस जीव को जो विकारी बना रहा है, इस जीव को जो गंदा कर देता है, यह तत्व कौन सा है। तो कह रहे कोई तत्व नहीं है, एक तत्व है केवल, उसका नाम है अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य को विकारी संसारी बनाने वाला तत्व अजीव द्रव्य है। अजीव द्रव्य का मतलब में जो पुद्गल है, जो पुण्य है, जो पाप है, जो राग है, जो द्वेष है, जो मोह है, जो माया है, जो कसाय है, आश्रव है, बंध है, संबर है, निर्जरा है, मोक्ष है, ये सब के सब अजीव तत्व हैं। समझ गए। और इनमें क्या है, यह जीव फंसा रहता है, इनमें यह जीव सुख और दुख की कल्पना करता है, परंतु इनको सुख और दुख वहाँ पर किंचित मात्र भी नहीं है। भाई सुख और दुख जो है वह अपने अंदर में रहता है, बाह्य में नहीं। यदि बाह्य में सुख दुख होता तो अंदर में मज़ा नहीं आता। अंदर में सुख दुख होता, अंदर में जो होता है आनंद, वह आनंद अंदर में होता है, बाह्य पर पदार्थों से आनंद नहीं होता है। बाह्य पर पदार्थों को देखने से आनंद की अनुभूति नहीं होती है, समझ गए। अनुभूति तो अंदर में होती है, समझ गए। जैसे यदि हम किसी के पास, उदाहरण समझ लीजिए, यदि अपन मंदिर गए, अपन ने पूजन की, पाठ किया, स्वाध्याय किया, चिंतन किया, मनन किया, ये सब कुछ किया, और उसमें यदि आनंद नहीं आया, समझ गए ना, आनंद नहीं आया तो आपने जो पूजन किया, जो पाठ किया, जो स्वाध्याय किया, वो चिंतन किया, वो आपको बोझ लगेगा, समझ गए। तो वही वाली बात है, बोझ नहीं लगना चाहिए हमें, कोई भी चीज़ बोझ नहीं लगना चाहिए। हम स्वाध्याय सुनते हैं तो स्वाध्याय में भी हमें आनंद आना चाहिए, और आनंद नहीं आए तो ज़बरदस्ती नहीं सुनो। ज़बरदस्ती नहीं सुनो का मतलब आप पहले अपने आप को आनंद देने लायक, अपने आप में अनुभूति का विषय बनाइए, अंदर में आनंद आना चाहिए। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट खेलते हैं तो हम इतने दौड़ते हैं, इतने भागते हैं, इधर से भागते हैं, उधर से भागते हैं, एक बॉल को पकड़ने के लिए भागते हैं कि नहीं भागते हैं। इत्यादि रूप से अनेक प्रकार से अपन भागते रहते हैं, और घर पर आते हैं तो आराम से मज़ा आ गया। मैंने कई लोगों को देखा है कि कई लोग जो है मंदिर से सुबह सुबह आते हैं, वो पत्नी से झगड़ा करने बैठ जाए, अरे तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई, तुम्हें पता नहीं था कि मैं मंदिर से आ रहा हूँ, ऐसा नहीं किया। अरे भैया, जो क्रिकेट खेल करके आता है वो अपनी पत्नी को कभी नहीं बोलता है कि पत्नी पानी लेकर के आ। क्यों? आनंद जो है, आनंद जिसमें होता है वह आनंद का आनंद होता है। ऐसे ही कह रहे हैं पूजा करो तो उसमें आनंद आना चाहिए, उसमें कष्ट नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय करो तो आनंद आना चाहिए। बिना आनंद के यदि आपने कोई वस्तु को माना, समझ लेना आपने बहुत बेकार किया। आपको जो चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है, आपको वो चीज़ नहीं करनी, समझ गए ना। सुबह से लेकर के शाम तक माला लगा रहे हैं, आकुलता हो रही है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, और अपने उपवास आदि क्रियाएँ कर रहे हैं, आकुलता में परिणाम हो रहे हैं। अरे भैया, पानी पी लीजिए, फिर कर लीजिए। आप आकुलित मत होइए। आकुलित होंगे तो आपको अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आपके चारों तरफ प्रति समय आपके दुश्मन खड़े हैं। आप में थोड़ा सा भी असमर्थता आई कि तुरंत ही भी धावा बोल देंगे। आप तो ये समझिए कि 24 घंटे हम युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं। युद्ध भूमि में
यदि थोड़ा सा भी हमारा परिणाम गड़बड़ हुए, कितने में दूसरा जो योद्धा है वो हमें मार गिरा सकता है। हम प्रति समय, समझ गए ना, आज तक तो हमें पता ही नहीं था कि हम युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो हमें जहाँ चाहे से जैसे चाहे से अपन को ठोकरें खाते रहे, इधर से उधर 84 लाख योनियों में हम बॉल की तरह घूमते रहे। वहाँ से उसने मारा, वहाँ से उसने मारा, वहाँ से उसने मारा, वहाँ से उसने मारा, 84 लाख योनियों में हमने धक्के खाए। लेकिन आज जब हमें पता चल गया कि भैया हम तो युद्ध में खड़े हैं और युद्ध में जो है हमें सतर्क रहना है, प्रति समय हमारे लिए यही टेंशन रहना चाहिए, टेंशन नहीं आनंद, प्रति समय ये हमें यही आनंद भावना भाना चाहिए कि बस हमारा तो एक ज्ञायक आत्मा की प्राप्ति कब हो जाए, हमें उस ज्ञायक तत्व की प्राप्ति कब हो जाए। प्रति समय हमारे ऐसे परिणाम बने रहना चाहिए। बस ऐसे ही परिणाम ही आपको संसार सागर से पार कराने में सहायक सिद्ध होंगे और वही परिणाम आपको अभूतार्थ, निश्चयार्थ, ज्ञायक भाव की प्राप्ति, सुचिदानंद की प्राप्ति रूप परिणमित होंगे। तो क्या इसलिए कहा कि भाई, फिर प्रश्न उन्होंने किया कि पुण्य पाप आदि केवल जीव के विकार हैं, ऐसा आत्मख्याति टीका में कहा, इसका क्या अर्थ है। कह रहे हैं कि जो भाव रूप पुण्य पाप आदि पदार्थ हैं वे जीव के विकार हैं। समझ गए, जो पुण्य पाप आदि हैं वो जीव के क्या हैं, विकार हैं। अतः भाव पुण्य, भाव पाप, भाव आश्रव, भाव संबर, भाव निद्रा, भाव बंध, भाव मुक्त, ये 7 तत्व केवल जीव के विकार हैं। समझ में आया। कह रहे हैं कि जितने प्रकार के भाव हैं वह सब भाव जीव के विकार हैं। अपन को क्या करते लगता है, अपन ने तो वो क्रिया की नहीं है। जब वो क्रिया की नहीं है तो हमें पाप कैसे लग रहा है। कह रहे भैया, क्रिया करो या बिल्कुल मत करो, भाव कर लिए तो आपने पाप कार्य किया, और ये भाव करना भी जीव का स्वभाव नहीं है। आप जो गलत भाव कर रहे हैं, अच्छे भाव कर रहे हैं, मोक्ष के भाव भी कर रहे हैं। अभी तो एक दिन पहले एक बात दादा के प्रवचन में मैंने सुना था, उस समय दादा ने एक बात भी कही थी कि हम आत्मार्थी हैं, हम इच्छा भी नहीं कर सकते हैं। समझ गए ना। हम यदि इच्छा कर रहे हैं, मुमुक्षु मतलब में मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, तो कहने लगे कि हम तो मोक्ष की इच्छा रखेंगे तो भी भाव बनेगा, और भाव जो हैं वह भाव जो जीव का भाव है, भले वो पुण्य रूप भाव हों, समझ गए ना, भले वो साता रूप भाव हों, तो वो भाव भी जीव के विकार कहे गए हैं। इसलिए भैया यहाँ पर इसलिए कहा कि जितने प्रकार के भाव हैं वह भाव सबके सब विकार हैं। और जो द्रव्य है, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, संबंध, ये तो सब द्रव्य का परिणमन है, वो तो है ही नहीं अपना, लेकिन भाव रूप से भी करना यह जीव का विकार है। समझ गए ना। अब फिर प्रश्न है, इस गाथा का अंतिम प्रश्न है, जीव के विकार के हेतु क्या हैं। जो जीव ये विकार कर रहा है, इस जीव के विकार के हेतु भी तो होंगे भाई, बिना हेतु के कैसे कार्य होगा है? जैसे बच्चा रो कर के आता है, तो बच्चा रो कर के आता तो अपन कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो किया ही होगा तुमने बेटा। नहीं पापा, हमने तो कुछ भी नहीं किया था, उसने हमें, अरे भैया एक हाथ से ताली नहीं बजती है, हैं? कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, इसलिए तो उसने सामने वाले ने डांटा, नहीं तो क्यों। ऐसे ही कुछ ना कुछ तो हेतु हो गई जिसके कारण से विकार हो रहा है। तो कहते हैं केवला जीव विकार हेतुआ, केवल जीव के विकार के हेतु पुण्य पाप आश्रव बंध निर्जरा बंध मोक्षा इति
कह रहे हैं कि ये केवल जीव के विकार हेतु पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष हैं। उन्हें द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप, द्रव्य आश्रवादी उद्गल कर्मगत 7 पदार्थ जानना। आगे के प्रश्न 78 से 88 पर जो आत्मख्याति टीका खंडित है उससे संबंधित हैं। वो बात कह रहे हैं कि बस यहाँ तक तो इतनी सी बात है, आगे के प्रश्न जो हैं आगे की जब चर्चा आएगी उस समय हम करेंगे। कह रहे हैं तो पाप के हेतु तुम मानते हो इसलिए हैं। इस प्रकार यहाँ पर अपनी आज गाथा 13 पूर्ण रूप से समाप्त हुई। अब गाथा 13 के बाद में अपन को वापस कलश नंबर 8 की चर्चा अपन को करनी है। और उस कलश नंबर 8 में जो भी चर्चा आई है उस चर्चा कलश नंबर 8 की चर्चा शायद मैंने कर ली थी। अब उसकी टीका के जो प्रश्नोत्तर हैं थे, टीका थी, उस टीका के अपन को चर्चा करनी है, जिसकी चर्चा अपन अब कल करेंगे। आज पढ़ लेते हैं। चिरमिति नवतन मुन्नीयमानं कनकमिव निमग्नं वर्णमाला कलापे अथ सतत विभक्तं दृश्यतामेकरूपं प्रतिपदमिदमात्म ज्योतिरुद्धोतमानं शुद्ध कनक ज्यों छिपा हुआ है बान भेद में, नौ तत्वों में छुपी हुई त्यों आत्म ज्योति है। एक रूप उद्धोतमान पर से विभक्त वह, अरे भव्य जन पद पद पर तुम उसको जानो। कह रहे हैं 9 तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति है उसको आप प्रति समय जानिए। ये एक अपन ने कलश कर लिया था। अब इसकी जो टीका है उन टीका की अपन को यहाँ पर चर्चा करनी है, जिसकी चर्चा अपन कल यहाँ पर समय पर करेंगे। जब तक सभी एकत्व विभक्त आत्मा को जानकर अपने स्वरूप में लीन हो, इसी भावना के साथ नवबार नवोकार मंत्र। कुलद्वार निर्माणी माता की जय, समस्त वितरागी संतों की जय, कुल जैन धर्म की जय, सभी को जय जैन जय जैन।